12 के सेकेंड चैप्टर का एक टॉपिक है प्राग स्त्री केसर संकर्षण। इसके बारे में समझाएंगे। इसको समझने से पहले हम कुछ बात को देखते हैं। आप हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं इस वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ को उतारिए और आपको किसी भी कठिनाई हो तो उसके समस्या के समाधान के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका हम रिप्लाई भी देंगे और आगे जैसा बोलिएगा हम डुप्लीकेट वीडियो भी और बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं, इसको समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि लैंगिक जनन की घटनाएं, लैंगिक जनन की मुख्यतः 3 घटनाएं होती हैं। एक क्या होता है, युग्मक का बनना। एक घटना जो होता है आपका निषेचन पूर्व घटना, ठीक। और उसके बाद क्या होता है निषेचन। उसके बाद क्या होता है निषेचन, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटनाएं आप लिख सकते हैं। सेकंड में हो जाएगा निषेचन और थर्ड में हो जाएगा निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना। तो इसको समझते हैं। निषेचन पूर्व घटना में युग्मक का बनना, युग्मक का परिपक्व होना, ठीक। जब युग्मक बन जाएंगे, युग्मक परिपक्व हो जाएंगे तो क्या होगा, युग्मकों का संलयन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। और उसके बाद जो है कुछ समय यानी सब में जो होता है सभी शिकारी में गर्भा अवधि अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य ले लेते हैं 9 महीना होता है, 9 महीना 10 दिन होते हैं, तो उसके पश्चात शिशु का जन्म जो होता है उसको निषेचन पश्च घटनाएं होते हैं। मतलब क्या हो गया, निषेचन होने के बाद क्या होता है युग्मक मिलता है, युग्मक से युग्मनज बनता है, युग्मनज से क्या बनता है भ्रूण बनता है, भ्रूण से फीटस बनता है, फीटस से शिशु बनता है। तो ये सारी घटनाएं निषेचन पश्च घटना हो जाती है। उसी तरह की घटनाओं को हम प्लांट में समझते हैं। इसमें भी क्या होता है कि युग्मक बनता है। युग्मक इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक पुमांग, मादा युग्मक ज्ञान बनना और इनको बनना क्या हो जाएगा निषेचन पूर्व घटना, ठीक, यानी परागण पूर्व घटना। और जब पुमांग और जयान आपस में मिलेंगे तो यानी कि निषेचन, इसको आप बोल सकते हैं परागण, ठीक। और उसके बाद जो है फूल फल का जो विकास होता है उसको आप निषेचन पश्च घटना बोल सकते हैं। यानी इसके भाषा में बात करें तो होगा परागण पश्च घटनाएं। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर देखिए क्या लिए हैं, एक वर्तिकाग्र का सीन लिए हैं। वर्तिकाग्र का सीन में जैसे कोई भी परागकण आएगा तो सबसे पहले कहाँ बैठेगा, वर्तिकाग्र पे गिरेगा। उसके बाद क्या होता है, इसका बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा परागकण जो होता है आगे वर्तिकाग्र पे बैठती है, ठीक। और वर्तिकाग्र पे बैठती हैं तो यहाँ क्या है स्त्री केसर, स्त्री केसर जो है इसको आइडेंटिफाई करती हैं कि जो परागकण बैठा है इसी जाति का है या नहीं है। तो आगे की क्रियाएं होती हैं, तो वर्तिकाग्र पर युग्मक पहचानना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए परागकण जो है किसी वर्तिकाग्र पर बैठ गया तो आप जैसे मक्का में देख लीजिए, ठीक है, हवा के द्वारा बहुत सारे परागकण आते हैं। इसका मतलब यह नहीं हो गया कि अगर स्त्री केसर भी आकर वर्तिकाग्र पर बैठ गया तो परागण की क्रियाएं नहीं होगी। परागण की क्रिया पुमांग से यानी नर युग्मक से होता है, ठीक है। यानी वर्तिकाग्र पर जब पुमांग आएगी तभी परागण की क्रियाएं हो पाएगी, ठीक है। स्त्री केसर के पास क्षमता होती है, ठीक है, यानी पहचानने का काम शुरू जो होता है आपको परागकण को पहचानने का काम जो है वर्तिकाग्र से ही शुरू हो जाता है। तो इसके पास क्षमता होती है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करने का, उसी जाति का है या नहीं, या कोई दूसरा आ गया अगर उसको पहचान हो जाएगा कि इसी जाति का है, इसी प्रजाति का है तो क्या करेगा इसको एक्सेप्ट करेगा, और इसकी जाति को नहीं है तो इसको क्या करेगा रिजेक्ट करेगा। यानी एक्सेप्ट करेगा तो पोलिनेशन होगी, रिजेक्ट करेगा तो पोलिनेशन की क्रियाएं नहीं होगी, ठीक है। तो क्या है आइडेंटिटी ऑफ गैमेट्स, स्त्री केसर के पास क्षमता होती है कि गैमेटों को पहचाने। तो आप देखिए यहाँ पर आपको परागकण आएगी, अगर इसका पहचान हो गया, अब पहचान नहीं हुआ, पहचान हो गया तो एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी तो ये सारी प्रक्रियाएं होगी, और रिजेक्ट कर देगा तो ये सारी प्रक्रियाएं नहीं हो पाएगी। अब देखिए कोई भी परागकण आता है तो कहाँ वर्तिकाग्र पे बैठती है, इसको हम लिखते हैं पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। तो इसका यहाँ पर पहचान होता है, तो पहचान होता है तो क्या होता है आगे की प्रोसेस बढ़ती है, पोलन एडेशन होता है, पराग जुड़ाव होता है। जैसे कि
अगर निषेचन की क्रिया मनुष्य करता है फैलोपियन नलिका में, तो वहां से शुक्राणु चलता है और अंडाणु को निषेचित करता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो बढ़ती काग्र पर परागकण बैठेंगे उसका क्या होगा, यहाँ पर जुड़ाव होगा और उसके बाद पोलन हाइड्रेशन होगा, यानी पराग जलयोजन होगा। पराग जलयोजन के बाद परागकण का जर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो परागकण के जर्मिनेशन के बाद उसका ग्रोथ होगा और पोलन ट्यूब इंटर इनटू द स्टिग्मा, यानी पराग नलिका का बढ़ती काग्र में प्रवेश होगा और उस प्रवेश हो जाने के बाद जो है होगा पोलन ट्यूब इंटर इनटू द ओव्यूल, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश होगा, यानी इस प्रक्रिया को फ्लो करेगी। तो आगे जाकर इसका परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रियाएं जितना हम लोग जटिल डेफिनेशन देते हैं उतना है नहीं, इस चीज को हमें समझना होता है, तो जाकर परागण की क्रियाएं संपन्न होती है। तो आगे का उसका प्रोसेस होता है, फूल फल बीज इत्यादि बनते हैं। तो यहाँ पर हम आपको क्या बोले, बढ़ती काग्र में पाए जाने वाले रासायनिक घटक में प्रोटीन मुख्य है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग क्या लिखें, थोड़ा सा आपको बताते हैं, इसको मिलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पराग स्त्री केसर संकर्षण किसे कहते हैं, तो पराग स्त्री केसर संकर्षण में आप यही डेफिनेशन इसका बोल सकते हैं कि जब परागकण बढ़ती काग्र पर गिरती है, तो या आप ये भी बोल सकते हैं कि जब परागकण बढ़ती काग्र पर गिरती है, परागकण को बढ़ती काग्र पर गिरने से लेकर, ठीक है, बीजांड में प्रवेश करने की घटनाओं को हम लोग करते हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। ठीक।